हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में जिसमें हम लोग एमसीक्यूज के बाद केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और एमसीक्यू देखे नहीं? अरे यार यही तो गलती कर रहे हो तुम लोग। अगर तुम लोगों ने एमसीक्यूज नहीं देखे इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि हम लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजन बना रखे हैं जो कि आपको मिलेंगे आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर इतना नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता होगा कि हम लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स के वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, माइंड मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी अलग से एक वीडियो बना के बताइए कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पिछले सालों को देखते हुए। और मार्क वाइज तो हम लोगों ने बनाई है आप लोगों के लिए। सो इसी के साथ बच्चों आप लोगों को बताना ज़रूरी है, वरना आप लोगों को पता चलता नहीं। आप लोग एक वीडियो देख करके सोचते काम हो गया, नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने अपलोड कर दी और हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सर्कल के केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन का इससे पहले हम लोगों ने बात किया था एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने रदेड़ दिया था भाई। लेकिन अब बारी है बच्चों किस तरीके से हम लोग केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को करेंगे और किस तरीके से इनमें हम महारत हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस को और देखते हैं केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों को दिए जाएंगे। तो आइए जरा डिस्कस करना बच्चों शुरू कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मुझे नहीं लगता है सब पढ़ने की चीज़ ज़रूरत है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आइए, देखो पढ़ लो यार। अ फेरिस व्हील और अ जाइंट व्हील, मतलब गोल वाला जो बड़ा वाला जो झूला होता है, इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ अ रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर्स, मतलब वो खांचे होते हैं ना जिनमें लोग बैठे होते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स, फिर उसके बाद पैसेंजर्स कैबिन्स बने हुए हैं, कैप्सूल्स जो भी आप कहना चाहें उसे, अटैच इन द रिम, फिर इन सच अ वे दैट एज व्हील टर्न दे आर केप्ट अपराइट, ठीक है जी। यहाँ की बात कर लेते हैं बच्चों कुछ इस तरीके का। तो देखो पहले तो ये बना पड़ा है और मैं बता दूं आप लोगों को ये सवाल हम लोगों ने इसलिए इस चीज़ में इस बुक में डाला हुआ है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, ठीक है। आइए ज़रा डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जान लें, इसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जान लें ताकि हम लोगों को काफ़ी आसानी हो जाए अगर हम इस स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखिए आप जानते हैं कि ये जो है बच्चों ये क्या है आप लोगों के पास, ये तो बच्चों रेडियस है। अगेन ये वाली चीज़ भी बच्चों क्या है, रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में बच्चों कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। अब बच्चों ये दोनों सम, इन दोनों का सम कितना होता है, क्योंकि ये 90 ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमने ये दोनों 180 हो गए, तो इन दोनों का सम बचा कितना आ रहा है, 180। तो अगर ये 30 है तो बच्चों कितना हो जाएगा, 150। अब ऐसे में बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पर बन रहा है 150, तो बच्चों इधर क्या बनेगा, आधा बनता है इससे, यानी 75 डिग्री बन जाएगा। यानी कि अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री हो जाएगा। इसी में देखिए बच्चों ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है तो ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। अब मान लो अगर ये 150 डिग्री है तो 150 प्लस में थीटा इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 180। मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखिएगा ज़रा यहाँ पर 150 वहाँ जाएगा तो 2 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। यानी कि बच्चों यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये 15 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी बच्चों कितना बनेगा, 15 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रही है। 30 ये पूरा 90 होगा, अंदर वाला कितना है 15, अंदर वाला कितना है 15, ये कितना है 150, ये कितना है 75। तो बच्चों बताना अगर ये 15 होगा तो बचा हुआ कितना होगा, एज ऑब्वियस 75 होगा। मैं आपको दोबारा से बना करके दिखा देता हूँ इसमें, अगर आप लोग मेरी बात को समझेंगे तो। ये वाला बच्चों हो गया आप लोगों के पास 150, ये वाला हो गया बच्चों आप लोगों के पास 15 डिग्री, ये वाला भी 15 डिग्री। क्यों होगा दोनों सेम, क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस लेंथ सेम है। तो अंदर वाला बच्चों इसका कितना हो जाएगा, ये 75 डिग्री हो जाएगा। ये वाला बचा हुआ बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 75 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री हो जाएगा। ये इस मेन मुद्दे को आप लोगों को समझ लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने इसको डिकोड कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन से एंगल्स हम लोगों को सर्च आउट करने हैं यहाँ पर। तो आइए जरा कहते हैं ROQ। हम लोगों को पता है बच्चों ROQ कितना है बच्चों, 150 डिग्री है, ये 30 है, ये 150 है। तभी इन दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि 180 इन दोनों का तो सम आ चुका था इस क्वाड्रिलेटरल में, इन दोनों का नहीं पता था। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 150। तो 150 इज द करेक्ट आंसर। पहली बात हो गई, ठीक है जी। पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर ली। अगला फिर कहते हैं RQP देखते हैं बच्चों। R ये रहा Q और ये रहा P बच्चों। ये कितना है बच्चों, हम लोगों ने अभी भी बताया आपको कितना है, 75 डिग्री है। कितना है बच्चों,
पहले इसीलिए पहले डिकोड कर लो क्योंकि 5 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारी चीज़ पूछने की कोशिश करेंगे, हम सब कुछ निकाल करके रखेंगे। आर क्यू पी बच्चों कितना हो जाएगा ये 90, क्योंकि ये 75, क्योंकि ये पूरा टोटल कितना होता है 90 डिग्री। अंदर वाला कितना हो रहा है 15 डिग्री, तो बाहर वाला जो बचा कितना हो गया 75। अंदर वाला 15 क्यों हुआ, क्योंकि ये 150 था, अंदर वाले ये दोनों बराबर थे, सबका सम 180 होता है, वो मैंने करके दिखा दिया आपको। तो और ये आ रहा है इसलिए ये दोनों सेम है, इस वजह से 15-15 डिग्री हो गया। कितना आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री, ये रहा 75। और देख लीजिए बच्चों ए ही इसका आंसर आ रहा है। अगला सवाल बच्चों आर एस क्यू, अगर मैं बच्चों आर एस क्यू पर जाता हूं, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर बच्चों आर एस क्यू, तो बच्चों ये भी कितना है 75 डिग्री है। ये अगर 150 बन रहा है तो अंदर इसका हाफ बनता है 75 डिग्री है। आर एस क्यू अगेन बच्चों कितना है 75 डिग्री है। क्लियर हो गया, ये भी देख लीजिए 20 का आंसर आ रहा है। अगला आर ओ क्यू रिफ्लेक्स एंगल है, आर ओ क्यू जरा देखिएगा, आर ओ क्यू ये हम लोगों ने पहले ही बता दिया बच्चों 150 है, इसका रिफ्लेक्स बोल रहा है तो वैसे ही 150 है। अच्छा इसका रिफ्लेक्स, अच्छा रिफ्लेक्स ऑफ आर ओ क्यू, सॉरी, मुझे एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर बच्चों 150 डिग्री है भाई, ये टोटल पूरा गोला बनता है तो कितना बनता है 360 का बनता है। अगर ये 150 है बच्चों तो 360 में से 150 माइनस कर दो तो 0, यहाँ आ जाएगा बच्चों 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ 2, 210 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए ज़रा मुझे। अगर मैं ऐसे करूँगा तो 210 डिग्री होगा जब, तो यानी कि रिफ्लेक्स तो इसका यही होगा, कितना आ जाएगा बच्चों 210 डिग्री, 150 का रिफ्लेक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ज़रा देखिएगा, इसका रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा बच्चों 210 डिग्री। क्लियर हो गया कहानी, ए इसका जवाब हो गया। ठीक है जी, आइए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला केस बेस्ड स्टडीज क्या कहता है हम लोगों से, यहाँ भी देख लेते हैं। कहते हैं हमसे कि ए बी सी, देखिए ए बी जो पूरा है बच्चों उन्होंने आपको कितना दे दिया है 12, आपको बी सी कितना दे दिया बच्चों उन्होंने 8, और ए सी कितना दे दिया बच्चों उन्होंने 10। लेकिन बच्चों इस बात को आप सब लोग भी समझने की कोशिश करिएगा कि इस, क्योंकि ये देखो थ्योरी तो कहीं नहीं जाएगी ना भाई। ये कहते हैं कि अगर इस पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट अगर मैं डाल रहा हूँ तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर बच्चों ये वाई है तो ये भी वाई होगा, अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब कभी भी टेंजेंट डाले जाते हैं दोनों की लेंथ क्या रहती है बच्चों सेम रहती है। अब ऐसे में अगर मैं आप लोगों से कह दूँ बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर बच्चों मैं आप सभी लोगों से एक बात कह दूँ कि इस पूरी लेंथ को ज़रा देखिएगा, आपके पास ए सी है कितना है 10 है, ये कितना है बच्चों x प्लस में y है। आपके पास जो बच्चों बी सी है, आपके पास जो बच्चों बी सी है वो कितना है आपके पास y प्लस में z है, यानी कि वो कितना है 8 है। आपके पास जो बच्चों ए बी है वो कितना है x प्लस में z है, यानी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 12 आ गया। क्लियर हो गई कहानी। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, अगर बच्चों मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, देखो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, मैं यहीं से सबकी वैल्यू निकाल लूँगा, टेंशन मत लीजिए। मुझे यहाँ से 2-3 काम कर लेने हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा पहले तो मैं इन सबकी इंडिविजुअल लेंथ निकाल लूँगा। मैं एक काम और करूँगा, मैं इसका रेडियस भी निकालना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेटली मेरे से पूछेगा, ब्रॉड सेंस में वो मेरे से ज़रूर पूछेगा, देखना आगे चल करके। तो मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों को चीज़ें सिखाना, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेना है। अभी अब जब आप इस किताब को कर रहे हैं बच्चों, तो इस किताब में हो क्या रहा है आपको ये समझना होगा कि आप वो सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपकी अप्रोच बहुत गजब लेवल की हो सके, इस वजह से कर रहे हैं आप इसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, दूसरी माइनस तीसरी कर देता हूँ, तो यानी कि y प्लस में z इज इक्वल्स टू में 8 है, x प्लस में z इज इक्वल्स टू में 12 है। माइनस करेंगे तो ये तो गया, तो y माइनस में x हो गया, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। आपको पता है बच्चों y प्लस में x कितना है 10 है, अगर आप इन दोनों को जोड़ भी देते हैं तो कितना आ जाएगा 2y, x तो गया, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट किया तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। ऐसे ही x प्लस वाई बच्चों कितना है आपके पास 10 है, y कितना हो जाएगा बच्चों 3 वहाँ गया तो x इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही अगर मुझे पता है कि x प्लस जेड कितना है 12 है, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, तो z इज इक्वल्स टू में 12 आ गया, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो z इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। z इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास 5 आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक की कहानी भाई, बहुत ही बढ़िया। तो यानी कि बच्चों अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ z जो आ रहा है बच्चों वो 5 आ रहा है, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है। x कितना आ रहा है बच्चों, ये भी 7 है और ये भी 7 है।
वाई कितना आ रहा है बच्चों आप सभी लोगों के पास? वाई आ रहा है 3, यानी ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि बच्चों ये पूरी लेंथ देखिए 7 और 3 10, 5 और 3 8, 7 और 5 12। क्लियर है? यहां तक की बात तो क्लियर होगी ना भाई, सबको क्लियर है ये वाली बात। अब आइए तो मैं यहां पर थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूं, देखते हैं रेडियस निकालने के लिए बोला ही नहीं बोला है, हमने बेसिक बातें तो बता दी ना। कह रहे हैं एडी की लेंथ बताओ। एडी की लेंथ बच्चों कितनी आ रही है? 7 आ रही है। ये रहा एडी, कितनी आ रही है? 7 आ रही है, 7 लगा दिया। क्लियर है? फिर वो बोल रहे हैं बच्चों आपसे बीई की लेंथ बताओ बच्चों। बीई कितना है? ये है, कितनी आ रही है? 5 आ रही है, तो 5 लगा दिया हम लोगों ने। क्लियर है? सी एफ की बताइए बच्चों, तो सी एफ बच्चों कितना आ रहा है यहां पर? 3 आ रहा है। सी एफ कितना आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है, तो बच्चों 3 लगा दिया। क्लियर है? इसके बाद वो हमसे बोल रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे पता था रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4, फाइंड द एरिया। वो बोल रहे हैं रेडियस हमने आपको बता दिया, अब आप मुझे एरिया बता दीजिए। मुझे बच्चों एक बात बताइए, आप सभी लोग, सभी बच्चे एक बात बताना मुझे, अगर इस ट्राइंगल में आपने इस तरीके से इसको बनाया, यहाँ पर आप लोगों ने इसको रखा, ये कितना है? आप यहाँ भी मिला दें, आप यहाँ भी मिला दें। ये कितना है बच्चों? 4 है। ये भी कितना है? 4 है। ये भी कितना है बच्चों? 4 है। अगर मैं इसको इधर से मिला दूँ, इसको इधर से मिला दूँ और इसको इधर से मिला दूँ, देखिए बच्चों ये भी एक ट्राइंगल हो गया, ये भी एक ट्राइंगल हो गया, ये भी बच्चों एक ट्राइंगल हो गया। इन तीनों ट्राइंगल में बेस की बात करें तो ये भी बेस है। ये कितना दे रखा है बच्चों? 12 दे रखा है आप सभी लोगों को। ये ए है, ये सी है और बच्चों ये बी है। ये 12 दे रखा है आपको, ये 10 दे रखा है और ये बच्चों कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ इसको बना लीजिए ए ओ बी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों सी ओ ए बोल सकते हैं आप। जब बच्चों मैं इतनी बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस कितना है भाई? 12, हाइट कितनी है? 4 प्लस में। अब और देखिए आगे, 1/2 बेस कितना है भाई? 8, हाइट कितनी है भाई? 4। 1/2 बेस कितना है भाई? 10, हाइट कितनी है भाई? 4। इससे ये गया 2 आ गया, इससे ये गया 2 आ गया, इससे ये गया 2 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 24, 16 और 20, तो यानी कि कितना हो जाएगा? ये 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 और 60 आ जाएगा। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, 60 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द ओ ए बी। अरे यार एक मिनट, हमने टोटल का निकाल दिया, इन्हें ओ ए बी का चाहिए था बस बच्चों, ओ ए बी का चाहिए था। तो ओ ए बी का तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 24 आ रहा है। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है। तो वैसे टोटल का, ये टोटल का है, ठीक है बच्चों, ये टोटल का हम लोगों ने भी पढ़ लिया इसको ढंग से। तो ओ ए बी का पूछ रहे थे, ओ ए बी का तो भाई 24 है। फिर पूरे ए बी सी का पूछ लिया, अच्छा वो हम लोगों ने निकाल लिया था, 60 हो गया। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को एक एक करके चीज़ों को आगे पढ़ते चले जाना है और करते चले जाना है। आइए जरा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। इसमें ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करनी है कि यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें आप कैसे सीख पाएंगे। देखिएगा बच्चों ज़रा, यहाँ पर आपको पता है कि ये इन्होंने 5 दे रखा है, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है अगर ये 5 है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 5 होगा। बेसिक बातें करता हूँ। अगर बच्चों ये 4 है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये भी कितना होगा? 4 होगा। क्लियर कट बात है ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये भी तो 4 ही होगा, 4 होगा। यहां बच्चों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कितना है बच्चों? 3 है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है नहीं होता है? होता है। अच्छा यहां पर देखिए, ये बच्चों 12 दे रखा है आप सभी लोगों को, ये 5 दे रखा है बच्चों, ये भी कितना होगा? 5 ही होगा। ये भी, ये क्या बन जाएगा बच्चों? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि ट्राइंगल बी टी क्यू में, ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। आप लोगों से क्या ये बोला जा सकता है बी क्यू का स्क्वायर, ये देखिए बी क्यू है, बी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बी टी का स्क्वायर प्लस में टी क्यू का स्क्वायर बोल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ही तो है, तो बी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में इन दोनों के स्क्वायर का सम के बराबर हो जाएगा। तो बी क्यू का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों अंडर रूट में 25, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा? 5। सिमिलरली अगर आप ए पी एस की बात करेंगे बच्चों, ट्राइंगल ए पी एस की बात करेंगे बच्चों, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा बच्चों ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी एस का स्क्वायर प्लस में ए एस का स्क्वायर। तो ए पी कितना हो जाएगा बच्चों?
ए पी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में पी एस, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस में 144, यानी कि बच्चों अंडर रूट में 169, यानी कि बच्चों ए पी हो गया आप लोगों के पास 13। ठीक है जी, 13 हो गया। बच्चों मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पूरा 5 है बच्चों तो ये या इतना, सिर्फ इतना बच्चों कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां तक तो 4 ही है तो ये तो बचा सिर्फ 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये 5 है बच्चों, ये टोटल 13 आ रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 13 में से 5 गए 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई कहानी। आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं इसमें जो भी चीजें हमसे पूछी गई हैं सारी चीजों को। पहले तो मैंने इसको खुद से डिकोड कर लिया, और आप भी कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन मिले आप पहले उसे खुद से डिकोड कर लें, ठीक है, तभी इसको करने में मजा आ पाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी ना, हर सवाल में जाकर के चीजें बार बार ढूंढोगे तुम, इससे क्या होगा तुम्हारी नॉलेज भी एनहांस होगी। आओ जरा एपी कितना है भाई, 13 आ गया, एपी 13 है तो कितना आ जाएगा, एपी 13 हो गया। अगला बी क्यू, आइए जरा बी क्यू, ये रहा बी क्यू कितना है भाई, 5 आ रहा था हमारे पास, तो बी क्यू लिख दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा अपने पास। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे बोल रहे हैं कि पी के बताइए, पी के कितना है, पी और के कहाँ है भाई, के ये रहा, 5 5 और 8, ये 8 वाला बाहर हो गया, 5 और 5 10 और 8 18, तो पी के बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 18, यानी डी हो गया इसका जवाब। क्लियर हो रही है कहानी। आइए जरा फिर इसके बाद बच्चों वैल्यू ऑफ वाई क्यू देख लेते हैं बच्चों। वाई क्यू बच्चों देख लीजिए, यहां से यहां तक कि एक ही आएगी, क्योंकि पूरी टोटल कितनी आ रही थी 5 आ रही थी, तो एक आ जाएगा बच्चों वाई क्यू, एक आ जाएगा, सी हो गया इसका जवाब। अगला सवाल है बच्चों कि पी एस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बड़ा ही बढ़िया सवाल है बच्चों ये। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि वो बोल रहे हैं कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जो ट्रू होगी एकदम, तो इस सिचुएशन को अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आप लोगों को मैं यहाँ से बता सकता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पी एस निकाला, देखिए जरा मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ पी एस, देखिए जरा यहाँ पर आप इस पी एस की बात करें अगर, तो अगर आप इस पी एस की बात करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग ये बात बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पी एस का यूज़ भी किया है, मैं पी एस को एक जगह रख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक मिनट कि मैं पी एस का स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ए पी का स्क्वायर माइनस में ए एस का स्क्वायर। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ए पी प्लस में ए एस लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप ए पी माइनस में ए एस लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ए पी प्लस में, देखिएगा ए पी प्लस में ए एस, ये रहा बच्चों ए पी और ये रहा बच्चों ए एस, ए पी और ए एस। लेकिन बच्चों अगर आप ए पी में से ए एस माइनस कर देंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिएगा अगर ए पी में से बच्चों अगर आप ए एस माइनस कर देंगे, ये पूरा ए पी है, अगर आप ए एस माइनस कर देते, क्योंकि ए एस आपको पता है बच्चों जो ए एस है वो ए एक्स के बराबर है, ये भी 5 है ये भी 5 है, अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्स पी बचेगा बच्चों। अगर आप ए पी में से बच्चों अगर आप ए एस माइनस करेंगे तो आपके पास एक्स पी बचेगा। और यहीं पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर आप लोग फोकस करेंगे इस पर तो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा, ज़रा देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो देख लीजिए यहाँ पर पी एक्स और पी के, पी एक्स और पी के और पी एक्स, यही चीज़ आ रही है आप लोगों के पास। अब जैसे अब प्लस वाले में पी के कैसे आएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। इसीलिए एक्चुअल में इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आगे इधर उधर होना पड़ता है। तो आपको पता है कि आपके पास ए पी था, आपका ए पी था, आपको पता है कि इसमें मैं ए एस जोड़ रहा हूँ, अब ए एस तो ये भी है, तो इसमें अगर आप 5 जोड़ देंगे तो पी के बराबर नहीं हो जाएगा, दैट्स वाई। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। आइए जरा एक मिनट, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। लीजिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बच्चों, तो यहां पर क्या करेंगे, इन एन ऑनलाइन टेस्ट इशिता comes across the statement if a tangent is drawn to a circle from the external point then the square of the length of the tangent drawn is equal to the difference of the square of a distance of the tangent from the circle to the this। और मैं आप लोगों को बताता हूँ ये एक्चुअल में इशिता ने पढ़ा गया है। इशिता ने ये चीज़ पढ़ ली कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे मान ली O है, ये A है और ये यहाँ से यहाँ तक की कहानी जा रही है, ये बच्चों B है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब एक बात देखिए यहाँ पर, यहाँ 90 डिग्री बनता है, हम सब लोग जानते हैं,
तो एक्चुअल में यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, ये सामने वाला हाइपोटेनस बन जाता है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या हो जाता है, ओ बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। यही होता है नहीं होता, हो जाता है, डेफिनेटली यही हो जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, उन्होंने बोला है कि द लेंथ ऑफ, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ओ ए का स्क्वायर माइनस में ओ बी का स्क्वायर। उन्होंने यही बात बोली है, उन्होंने ये बात बोली है कि दैट इफ द टेंजेंट ऑफ ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ इज इक्वल इज देन द स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टू द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर। देख लीजिए यहाँ पर ओ बी एरा और रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ तक ओ ए और ओ बी, ये कर दिया उन्होंने, डिफरेंस यही होता है, यही बात वो बोल रहे हैं आपसे। आइए जरा, अब कहते हैं ए बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो ए बी इज अ टेंजेंट। अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ए बी जो है बच्चों टेंजेंट है, ठीक है, और ओ बी 5 है, ये 5 है, ये बी है बच्चों, ये ए है, ये 5 दे रखा है, और ए बी जो है बच्चों आप लोगों को 10 दे रखा है, ठीक है। तो ओ ए पूछ रहे हैं वो आपसे, डेफिनेटली हम बता देंगे बच्चों, ये चीज़ होती है आप लोगों के पास, ये बात तो आप मानते हैं। 90 डिग्री होगा यहाँ पे ए बी, और ये कितना है बच्चों, ओ है। तो ट्राइंगल ए बी ओ में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल बच्चों ए बी ओ में आपके पास आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में अंडर रूट कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर तो अभी यहीं पर है आपके पास, 5 का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर, यानी ओ ए कितना हो जाएगा 25 प्लस में 100, यानी कि बच्चों ओ ए कितना हो जाएगा आपके पास 125, यानी कि बच्चों ओ ए कितना हो जाएगा आपके पास 25 इंटू में 5, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 25 बाहर निकाल दोगे तो 5√5 सेंटीमीटर। 5√5 कहाँ है बच्चों, बी ऑप्शन दे रखा है आप सभी लोगों को। क्लियर हो गई कहानी। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं आपसे कि ये ऐसा कुछ दे रखा है आप सभी लोगों को, ये 17 दे रखा है, यानी हाइपोटेनस बच्चों 17 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो बच्चों ये कितना होगा, 8 नहीं होगा ये, खुद से सोचिए। आपको पता है OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AP का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर, क्योंकि भाई इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो OP आपको पता है, आपको निकालना क्या है बच्चों, OA निकालना है, तो OA क्या हो जाएगा, अंडर रूट में OP का स्क्वायर माइनस में AP, यानी कि बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा OP कितना ही है, यानी 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, सॉरी 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का नहीं 15 का स्क्वायर, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 64, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 8, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। 17 का स्क्वायर 289 होगा और 15 का स्क्वायर 225 होगा, माइनस करोगे तो 64 ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दिस, फिर अब उन्होंने दोबारा कह दिया 25 ही है 7 ही है, तो बच्चों ये कितना होगा, 24 नहीं होगा ये बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले करके नहीं आए क्या, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ बच्चों। इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल APO, तो आप ये बात नहीं बोल सकते क्या OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OA का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। आपको AP का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करें, OP का स्क्वायर माइनस में OA का स्क्वायर, तो AP इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में OP कितना है बच्चों, 25 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, तो AP कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 625 माइनस में 49, यानी कि बच्चों AP कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 576, ये किसका होता है बच्चों 24 का, 24 सेंटीमीटर हो गया, तो यानी कि बच्चों 20 का सही जवाब हो गया। क्लियर हो गई कहानी। आइए और सवाल करते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि ये इस तरीके जा रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये 21 है, ये 40 है टोटल, तो बच्चों ये बीच अंदर वाला कितना होगा, ये टोटल 40 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 और 20 हो गया ना। अब ये निकालना है तुमको, कैसे निकालोगे, आइए ज़रा देखते हैं क्या इसका जवाब होगा बच्चों। आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस होता है। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो PT 21 दे दी इन्होंने, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में PT का स्क्वायर प्लस में OT का स्क्वायर, यानी कि बच्चों OP अंडर रूट में PT का स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा बच्चों। मैं एक बार देख लेता हूँ, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 21 4 3 2, 1 मिनट,
21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 231 आएगा बच्चों, 231 ही आएगा, बस मुझे पता नहीं था, 231 आ जाएगा। सही है यार, नहीं यार 21, अच्छा है यहाँ पर देखो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, वही मैं सोच रहा यार, मुझे क्यों ऐसा गलतफहमी हुई। हाँ जी वही आएगा भाई जो मैंने बोला था, 441 आ जाएगा प्लस में 20 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 841 हो जाएगा। ये 841 किसका होता है बच्चों? तो देखो ना, तो 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। 29 का स्क्वायर यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 29 का हो जाएगा, क्योंकि 9 आ रहा है यहाँ पे, 9 9 81, 8 यहाँ लगा, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 26, फिर 9 दूनी 18, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 5, तो यानी कि 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लगा 1, तो 8 यहाँ हो जाएगा, 841 हो गया। तो बच्चों बी है बच्चों इसका सही जवाब। क्लियर हो गई कहानी? इसका बच्चों सही जवाब जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज दिस, वो ऐसा भी कुछ बोल रहे हैं बच्चों आपसे कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इस कंडीशन में भी हम लोग निकाल लेंगे। अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, यानी कि x प्लस में 2 का जो होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4x हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 64, एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर गया, 4 वहाँ गया, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60, कैंसिल आउट मारा, कितना आ जाएगा बच्चों? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? x की वैल्यू 15 आ रही है बच्चों, तो ये रहा ए इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? आइए ज़रा अगला एक और असेसमेंट टेस्ट है ऑन सर्कल, एक असेसमेंट टेस्ट चल रहा है बच्चों वहाँ पर क्लास में, सर्कल के ऊपर ही चल रहा है। वो बोल रहा है फॉलोइंग द क्वेश्चन सेक्शन ए असेसमेंट, कुछ इस तरीके से दे रहा है, ही स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5 इन दिस सेक्शन। चलिए जी जरा देखते हैं इन्होंने क्या किया ऐसा। इन 2 टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी, 2 टेंजेंट है बच्चों, एक ए बी और सी डी है, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ पी एंड क्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आइए ज़रा यहाँ पर पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका। तो ये एक टेंजेंट है बच्चों और ये भी एक टेंजेंट है, उन्होंने कहा ये ए बी है, ठीक है, उन्होंने कहा ये बच्चों क्या है? सी डी है। फिर वो बोल रहे हैं पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, तो पी हो गया ये और क्यू हो गया बच्चों ये, कह रहे हैं पैरेलल है। तो आप बताइए कि क्या होगा? ओ पी ओ क्यू, ओ तो यहाँ पे होगा, पी ओ क्यू बच्चों वो बोल रहे हैं 180 डिग्री होगा। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री होगा। पी क्यू जो है बच्चों डायमीटर होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, डायमीटर होगा। और पी ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और पी क्यू डी ये वाला भी 90 डिग्री होगा। सारे के सारे सही हैं बच्चों, तो ऑल ऑफ दीज भाई हो गई ना भाई, इसके साथ तो 90, रेडियस के साथ तो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा हर बार। ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है वैसे भी, क्योंकि 2 पैरेलल हैं तो बीच में जो लाइन आती है वो डायमीटर बन जाती है, तो वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री ही बनाएगी भाई। क्लियर हो गई कहानी? आओ ज़रा अगला सवाल। इफ L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, सेंटर O है बच्चों, L जो है बच्चों क्या है? टेंजेंट है, ये L बना दी मैंने टेंजेंट। लाइन M इज पासिंग थ्रू O इंटरसेक्ट द टेंजेंट L एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कुछ इस तरीके से ये हो गया M, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से काटती हुई जा रही है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये दोनों, मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है इस पर आती है, वो रेडियस ही तो होती है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो आपस में क्या हो गई है? ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो गई। तो बी जो है बच्चों इसका पूरी तरीके से करेक्ट वाला जवाब है। क्या जवाब है बच्चों इसका? बी जवाब है, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड इट। भाई मुझे बताओ, सर्कल के अंदर इनसाइड यहां से कोई टेंजेंट बनाया जा सकता है? टेंजेंट तो बाहर किसी एक पॉइंट, मतलब एक ही किसी पॉइंट से टच होके जाता है, तो इस पे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका 0 आ जाएगा। मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, इनसाइड से कोई टेंजेंट पास ही नहीं होके जाता, तो डी इसका जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों ये चीज दे दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पी क्यू इज अ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, बिल्कुल सही बात है। टू सर्कल्स आर कंसेंट्रिक, नहीं बेटा, इसका सेंटर मान लो, कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर सेम जगह हो, इस बड़े वाले का सेंटर यहाँ कहीं होगा, छोटे वाले का सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो ये वाला भी गलत हो गया, पहले वाला ही सही है। तीसरा वाला पी क्यू इज टेंजेंट टू बिगर सर्कल ओनली, नहीं भाई दोनों पर ही है।
ना ये नहीं है, वो बोल रहा छोटे वाले पर ही होगा, नहीं ये दोनों पर है। तो यानी कि बच्चों ए इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम वैसा बोल रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है बच्चों, वो क्या हो जाए, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर दिया अ सर्कल। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों सिंपल रोम्बस है, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता। इट इज अ फैक्ट कि वो रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम ही होता है। ये रेक्टेंगल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री एंगल होने की कोई गारंटी होती नहीं है, पर साइड्स इक्वल हो सकती हैं क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री रहेंगे। क्लियर है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 22 अ सर्कुलर डिजाइन। यहाँ पर भी बच्चों मैं आप लोगों को कुछ सीख देना चाहूँगा इसमें। पिछला वाला जो है रोम्बस वो एज अ फैक्ट है, उसको ध्यान रखना बस। ठीक है जी। तो यहाँ पर ही ड्रॉज अ टचिंग कॉमन टेंजेंट। भाई देखो ध्यान रखना इस बात का कि देखिए AT जो है वो PT के बराबर होगा। ध्यान रखना AT जो है बच्चों किसके बराबर होगा, PT के बराबर होगा। जब AT PT के बराबर है और बच्चों TB भी इसके बराबर है। देखना क्या है, TB जो बराबर है बच्चों किसके, TP के बराबर है। देखिए क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से इस पॉइंट से इस पर भी टेंजेंट जा रहा है, इस पर भी, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई, ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई। अब इससे पता चला मुझे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 बच्चों, देखो ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गई ना भाई। देखो ना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं TP की, TP बराबर है बच्चों AT के भी, और TP ही बराबर है बच्चों किसके, AT के भी बराबर और TB के भी बराबर है। इसका मतलब AT और TB भी बराबर होगा, ये दोनों भी आपस में बच्चों बराबर होगा। क्लियर है कहानी। ओके ठीक है। ओके चलिए आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल R, कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल R, कॉमन टेंजेंट क्या होंगे, AT होंगे या BT होंगे। मुझे देखिएगा PT तो दोनों पे ही कॉमन है, और बच्चों AB भी दोनों पे कॉमन है। PT और AB देखिए बच्चों, PT और AB यानी कि B, PT और AB दोनों पर ही कॉमन टेंजेंट है। फिर T क्या है बच्चों, T मीटिंग पॉइंट है इन दोनों टेंजेंट्स का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों टेंजेंट्स का। आइए जरा देखते हैं T के बारे में क्या हुआ। सेंटर ऑफ सर्कल ना, मिड पॉइंट ऑफ AB ना, मिड पॉइंट ऑफ PT लाइज इनसाइड द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ PT, देखिए PT का मिड पॉइंट ना, PT का मिड पॉइंट नहीं, PT तो ये है। मिड पॉइंट ऑफ AB हो सकता है अगर लिखा है, हाँ मिड पॉइंट ऑफ AB हो सकता है। ये देखो मैंने यही बात बोली थी आपको, देखो मैंने बोला था ना ये इसके बराबर है, यानी कि T जो है बच्चों क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। और किसका, किस पर है ये, AB पर है ये, दैट्स वाई ये AB का क्या बन जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट बन जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप लोगों के पास, APB कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, APB देखिए APB यानी कि ये वाला जो बच्चों एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, आप लोगों को ये बात यहाँ पर बतानी पड़ जाएगी। वैसे 90 डिग्री बनता है, कितना बनेगा बच्चों ये 90 डिग्री बनेगा। देख लीजिए जरा यहाँ पर कितना बनेगा ये APB 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, इसके पीछे का भी रीजन आप सब लोग यहाँ पर बहुत आराम से बड़े प्यार से समझ सकते हैं। दोनों के दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो लेंथ जो रहेगी वो दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, तो AT और TP बराबर है, इसलिए टैप और TPA करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बस अगर आप लोगों को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है तो आप बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि TAP और TPA ये दोनों को दोनों बराबर है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ, TAP और TPA, TAP और TPA ये वाला एंगल देखो, TAP ये वाला एंगल और ये वाला, मैं ऐसे बताता हूँ ना तुमको। देखो रुको, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुम ये लेंथ ये यहाँ पर बना लो, तुम बताओ मुझे ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जब ये भी जैसे मान लो अगर ये L है तो ये भी L होगा, और अगर बच्चों ये L है तो ये भी L होगा, यानी कि ये वाला एंगल भी देखना, ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा नहीं होगा, होगा। कंफर्म है ना भाई, क्लियर है ना, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना बड़े ध्यान से बच्चों, मेरी एक बात सुन लेना बड़े प्यार से, मेरी एक बात सुन लेना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सब एक दूसरे के बराबर है, बराबर है।
अगर इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये दोनों आपस में क्यों बराबर है पहले ये बताओ, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक दूसरे के बराबर है, दैट्स वाई ये दोनों एंगल बराबर है। तो यानी कि थीटा प्लस में थीटा है, तो ये हो गया, फिर यहाँ भी थीटा है प्लस में थीटा, फिर यहाँ भी थीटा प्लस में थीटा। ये बच्चों एक ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया? ट्रायंगल के सारे सम का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 4 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा? 180। तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। लेकिन बच्चों उसने पूछा है APB, तो ये वाला 45 कितना हो जाएगा? 45 90 हो गया, तो ये वाला कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो कितना बन जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। आइए अगला सवाल, AP क्या है बच्चों? AP सेकेंड है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना जरा इस वाले पे, और ये T है और ये P है, इन दोनों को जब मिला रहे हो तो अंदर से कट करता हुआ जा रहा है ये। तो अगर अंदर, एक मिनट, अगर वो अंदर ही अंदर है, एक मिनट, अंदर ही अंदर है, वो तो अंदर ही अंदर है बच्चों, तो ये कॉर्ड हो जाएगा। अंदर ही अंदर है बच्चों, ये कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कॉर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, देखो ये सिर्फ अंदर ही अंदर है। अगर ये अंदर कट करके चला रहा है तो ये सेकंड बन जाता। ठीक है, अगला क्या है? APB इज। अब APB क्या होगा बच्चों? APB क्या बन जाएगा? एक क्या बन जाएगा? आप लोगों को तो अब तो पता ही चल चुका है कौन सी साइड किसके बराबर है यार। तो अब तो क्लियर हो गया कि ये भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है, अंदर ही बैठा हुआ है 90 डिग्री। तो यार अभी तो बताया APB जो है वो 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया वो। ठीक है जी, आइए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं टीचिंग थ्रू प्लेवे मेथड फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, अ टीचर planned a game for revision of circle chapter with some questions written on the board which are to be answered by students. For each correct answer student will get reward. Some of the questions are given below. वो बोल रहे हैं आपसे कि x प्लस वाई क्या होगा, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम। भाई ये 90 डिग्री है, तीनों एंगल का सम x प्लस में y प्लस में ये 90 डिग्री है, तीनों का सम कितना होता है? 180। तो इधर ये इधर गया तो x प्लस वाई बच्चों कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, दैट्स इट। तो 90 डिग्री इज योर आंसर। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। PR एंड PQ आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल, और PRQ, जरा एक मिनट मैं ये बना देता हूँ, देखिए बच्चों, PR और PQ यहाँ पे ऐसे आ गया, ये यहाँ पर आ गया बच्चों। तो ये कितना है बच्चों? RPQ, ये कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। और यहाँ कितना आ जाएगा? ओहो, OAB विल बी बच्चों, एक्चुअल में यहाँ पे OAB नहीं होगा, यहाँ पर वो लिख नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ पर वो बताना चाहते हैं आप लोगों को कि O ये है, QOR कितना होगा, एंगल QOR कितना होगा? तो बच्चों 150 डिग्री होगा। एक मिनट, OAB OPB, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ये वाला एंगल तो बच्चों देखो हम लोगों को पता ही है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को तो जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पर भी बच्चों कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 150 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर? 150 डिग्री आ जाएगा। लेकिन बच्चों कमाल की बात यह है, इन्होंने AB को इंट्रोड्यूस क्यों कर दिया? और बच्चों कमाल की बात यह है कि हमें पता चल गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या रहा है यहाँ पर। देखिए ज़रा, क्वेश्चन में ये रहा है बच्चों आप सभी लोगों के पास कि यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन में बच्चों क्या रहा है आप सभी लोगों के पास। यहाँ पर बच्चों ये है A, ये है बच्चों B, ये है बच्चों B, ये है बच्चों P, ये है बच्चों O। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए। यहाँ से बच्चों अगर मैं इधर बना देता हूँ तो उन्होंने बोला है कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये 50 डिग्री दिया गया है। आप जानते हैं ये टोटल कितना होता है बच्चों? ये टोटल होता है 90 डिग्री। वो आपसे पूछ रहे हैं OAB। अब मेरी एक बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो एंगल OAB आपसे जानना चाहते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए लेंथ सेम है, इधर से भी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बच्चों आपस में सेम रहती है, तो एंगल यहाँ पर भी कितना बन रहा होगा? 50 डिग्री। तो टोटल यहाँ पर भी कितना होता है? 90। तो बचा हुआ कितना हो गया बच्चों? ये भी 40 डिग्री हो गया, इवन ये भी 40 डिग्री हो गया। और अगर ये 40 और ये 40 तो बच्चों ये कितना हो गया आप लोगों के पास? 100 डिग्री हो गया। अगर ये 100 डिग्री हो गया तो बच्चों सामने वाला कितना हो गया आपके पास? 80 डिग्री हो गया, क्योंकि इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैंने तो खैर बहुत सारी चीज़ें बता दी, उन्होंने आपसे OAB पूछा है बस। तो OAB बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास? 40 डिग्री आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? क्लियर हो गया यहाँ पर?
तो यहाँ पर पी क्यू और पी आर जैसा कोई फंडा नहीं था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उन्होंने 50 डिग्री ये दे रखा था, ए बी पी ये दिया हुआ था, तो ये वाली चीज़ बतानी थी, ऑब्वियसली 40 था। अब क्योंकि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दैट्स वाई ये भी 40 और ये भी 40 हुआ। अब क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है 180, दैट्स वाई 100 रहा। फिर इन दोनों का सम कितना होता है 180, दैट्स वाई 80 हो गया। क्लियर है? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल बच्चों हम सभी लोगों को यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री ये दे रखा है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो अब हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इसको इधर कर देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इधर मिला देता हूँ, ये भी रेडियस है बच्चों, ये भी रेडियस है। आप जानते हैं कितना बनेगा 90 डिग्री, आप जानते हैं कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर बच्चों ये 30 है तो ये कितना बन जाएगा अब आपके पास 150 डिग्री। कितना बन जाएगा 150। वो कह रहे हैं आर ओ क्यू बता दीजिए, तो कितना बन गया बच्चों 150 डिग्री बन गया। कहाँ पर है? ये रहा, हमने बता दिया बच्चों 150 डिग्री। मान लीजिए अगर वो हमसे और भी कुछ पूछ लेता, जैसे 150 है तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 15 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि रेडियस सेम है, ये दोनों सेम रहते हैं। तो थीटा प्लस में 150 डिग्री 180 के बराबर रख देते, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों 15 डिग्री। ये 15 तो ये कितना हो जाता है बच्चों 75। ऐसे ही हम लोगों ने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया बच्चों 75 डिग्री। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी लोगों से? उन्होंने बोला है ए सी बी कितना है बच्चों? ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री है। अगर बच्चों ये आपके पास 55 डिग्री दे रखा है तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये टोटल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी बच्चों मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ आपको, ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पर हमेशा क्या बन रहा होता है 90 डिग्री बन रहा होता है बच्चों। जब कभी भी एक ट्राइंगल में एक साइड जो है वो डायमीटर होती है, सर्कल की डायमीटर ही ट्राइंगल की एक साइड होती है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है बच्चों वो 90 डिग्री बना रही होती है। तो बच्चों एक बात समझो, अगर ये 55 है और अगर ये 90 है तो बचा हुआ प्लस में एंगल ओ ए बी ये कितना हो जाएगा बच्चों? अभी देख लेते हैं यहाँ पर 90 और 55 कितना हो जाएगा 145। तो ओ ए बी एंगल ओ ए बी 180 माइनस में 145 कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 35। यानी कि ओ ए बी कितना हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री। पूछ क्या रहा है वो? बी ए टी। अब बच्चों टोटल कितना होता है 90 होता है, बी ए टी है तो ये वाला कितना हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस में 35 निकालोगे बच्चों, तो 90 में से अगर 35 गए तो 55 बचेगा, तो यानी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 55 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? तो 55 डिग्री हो जाएगा बच्चों ये, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल बच्चों क्या है आप सभी लोगों के पास? अगला सवाल बच्चों आप सभी लोगों को दिया गया है, ये 72 डिग्री दे रखा है बच्चों। टोटल कितना होता है 90 डिग्री। एंगल क्या पूछा है उन्होंने आपसे? ए बी, उन्होंने पूछा है ए बी और सी, यानी बच्चों उन्होंने ये वाला एंगल पूछा है आपसे। बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है, समझना मेरी बात को और समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को, इस बात को। आप जानते हैं यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री बनेगा, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री। ये बच्चों अगर 72 डिग्री लिखा हुआ है तो ये सिर्फ ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों ये आपके पास 18 डिग्री। और बच्चों देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, जब ये दोनों रेडियस हैं बच्चों तो ये भी 18 डिग्री है, तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 18 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब दो लेंथ सेम होती हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये भी दोनों क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। ये भी 18 डिग्री और ये भी 18 डिग्री हो गया आप लोगों के पास। क्लियर है? तो ये वाला कितना हो जाएगा अगर आप जानना चाहें तो? वैसे निकालना चाहो तो निकाल लो यार। देखो अगर आप लोग निकालना चाहते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू में 180 और ये 18 ये दो है, माइनस कर दो, 36 माइनस कर दो 180 में से। अगर आप 36 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आप लोगों के पास 150 144। तो एंगल ए ओ बी बच्चों कितना हो जाएगा 144। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 144 डिग्री। पर आपको ये निकालना नहीं था, आपको निकालना है ए बी सी। अच्छा ए बी सी निकाल, तो बच्चों ये तो हो तो गया 18 डिग्री आ तो गया, हम निकाल चुके हैं ए बी सी। तो ये भी 18 है बच्चों, ये भी 18 है, सिंपल। दोबारा समझना, दोबारा समझ लो। ये 72 होता है पूरा, तो बचा हुआ कितना है 18। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, सिंपल। तो ये भी 18 और ये भी 18, दैट्स वाई ये कितना आ जाएगा 18। ए इसका जब एक मिनट कितना हो जाएगा ये? उन्होंने क्या पूछा है ए बी और सी, तो कितना हो जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास?
ये 72 डिग्री आपको दे रखा था, 18 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी बच्चों 18 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, 18 डिग्री आ रहा है बच्चों, 18 डिग्री ही आ रहा है। ओ ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, वो बोल रहे हैं ए बी सी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों आप सभी लोगों के पास कितना आ रहा है यहाँ पर, आइए जरा देख लेते। तो फाइनली बच्चों हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 72 है या 18 है, तो ये भी 18 होगा, तो इसलिए इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा आप सभी लोगों के पास, 18 डिग्री। और बच्चों इसी के साथ हम सभी लोगों ने इस चैप्टर के केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइव क्लासेस भी वहां पर होंगी, आप सभी लोग धमाकेदार कंटेंट भी पड़ा हुआ है, तो आप वो भी जाकर के वहां पर देख सकते हैं। आप लाइव भी आकर के हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जब आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स में भी जाएंगे तो उनके लिए भी हमारे पास अलग अलग रेस्पेक्टिव चैनल्स हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने चेकआउट किए हमारे वन शॉट वाली प्लेलिस्ट, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट, माइंड मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियोस में क्या किया है कि आप लोगों को ये बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में किया है, और ये मार्क वाइज वीडियोस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।